हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। दोपहर का वक्त है, रुक करते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों की तरफ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7th फेज के बारे में। शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट, किस विषय में, किस संदर्भ में, इस वीडियो में बात होगी। और लास्ट में वीडियो की बात करेंगे कि ट्विटर कैंपेन इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन 7th फेज। आपका ट्विटर कैंपेन ही अब डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगी, क्योंकि अब अभ्यर्थियों को दबाव बनाना सरकार पे लाजमी हो गया है। तो सीधे रुक करते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी हौसला अफजाई करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग शांतिपूर्ण। जैसा आप सभी को मालूम है, कल 28 जनवरी था। 28 जनवरी को काउंसलिंग तिथि समाप्त हो गई, लेकिन अब सरकार अगली तिथि जो काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके हैं अभ्यर्थी, वैसे अभ्यर्थियों के लिए सरकार चौथी तो काउंसलिंग उसको मत बोलिए, 4th राउंड की काउंसलिंग, तृतीय राउंड के अंतर्गत ही वो काउंसलिंग होने जा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको 7th फेज में शामिल करने की बात किए थे, लेकिन सरकार इसे सिरे से नकार दी है और स्पष्ट रूप में बोली है कि 6ठे फेज के अंतर्गत तृतीय चरण के ही तहत आपका आगे की काउंसलिंग तिथि घोषित होगी। 31 तारीख तक सरकार रिपोर्ट मांगी है, 31 जनवरी तक। और फरवरी के प्रथम सप्ताह में अगर सरकार दे देती है रिपोर्ट, शिक्षा विभाग रिपोर्ट दे देती है, शेड्यूल डेट निकाल देती है काउंसलिंग की, तो ये समझिए कि जो 25 फरवरी डेट घोषित की गई है, 28 फरवरी नियुक्ति पत्र सभी को एक साथ देने की, तो वो कंप्लीट हो जाएगी और 7th फेज तय समय पर हो पाएगी। आपको दोस्तों वीडियो के लास्ट में ये भी बात करेंगे कि शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं कि मार्च में, और वहीं अपर मुख्य सचिव संजय सर बोले हैं कि अप्रैल में 7th फेज होगी। तो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और ये बात क्लियर है कि जब तक 6ठे फेज की सारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, 7th फेज चालू होना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग शांतिपूर्ण। शिक्षकों की 251 सीटों पर 93 की हुई नियुक्ति। जिले में शुक्रवार को 93 शिक्षकों का नियोजन किया गया। जिले में कुल 251 सीटों पर नियोजन होना था। नियोजन के लिए कुल 315 अभ्यर्थी शामिल हुए। अंतिम रूप से 93 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अब प्रखंड का नाम दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं हर नियोजन इकाई में सीट बच ही रही है लगभग, जो बैकलॉग सीट बनकर आएगी आपको 7th फेज में, जहाँ बेनिफिट मिलने वाला है आपको। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को लेकर 6ठे चरण के तीसरे चक्र में शुक्रवार को 1200 पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयों में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शांतिपूर्ण रही। वहीं ये पटना का बात करें, आप अपने जिले की बात करें, अररिया का ले लिया, पूर्णिया का ले लिया, या कहीं और का ले लें, तो वहाँ पे 88 अभ्यर्थियों का चयन, 209 सीटें रह गई खाली। ये मैं आपको अररिया जिला का बता रहा हूँ। तीसरे चरण में 297 शिक्षक अभ्यर्थियों की होनी है काउंसलिंग, और कड़ी सुरक्षा के बीच काउंसलिंग हुई। 3 पंचायतों में 12 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, सिकटी में, और पलासी में 86 पदों के विरुद्ध 23 का हुआ चयन। तो अब ये काउंसलिंग तो हो गई, शिक्षा विभाग ने बताया काउंसलिंग हो गई, और शिक्षा विभाग ने यही कहा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कोशिश है कि 6ठे चरण का समाप्त होते ही उन्हें शीघ्र ही प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग की नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाए, जो फरवरी में तय है डेट। अब यहाँ एक अजीबोगरीब खबर सामने को मिलने आया है कि शराब पीने बेचने वालों को पकड़वाएंगे शिक्षक। शिक्षक सेवा भी रखेंगे शराब पीने बेचने वालों पर नजर। पकड़वाने वाले शिक्षकों एवं शिक्षा सेवकों की पहचान रहेगी गोपनीय। अपर मुख्य सचिव का सभी आरडीआई, डीओ, डीपीओ का निर्देश। ये देख सकते हैं आप, आपके स्क्रीन पे है कि अब शिक्षकों को ये भी काम सौंपा गया है। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग से छूटे नियोजन इकाइयों की मांगी रिपोर्ट। ये हमारा नेक्स्ट अपडेट्स है कि शिक्षा विभाग ने जितने भी काउंसलिंग में अभ्यर्थी छूटे हुए हैं नियोजन में, उसकी रिपोर्ट मांगी है। और आपको ये बताते चलें कि काउंसलिंग जो ये अब जो तीसरे राउंड की काउंसलिंग समाप्त होगी, एक और राउंड की काउंसलिंग होगी, उसको 4th राउंड की संज्ञा न दीजिए, जो तृतीय राउंड की उसी के अंतर्गत होगी, जिसमें 31 तारीख तक रिपोर्ट मांगा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 जनवरी तक मुख्यालय को भेजने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेजकर यह कहा कि वैसे नियोजन इकाई जहाँ अभ्यर्थी छूटे हैं उनका रिपोर्ट दीजिए, 31 तारीख तक आपको भेज देना है। और 6ठे चरण में 90,762 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के लिए 3 चरणों में काउंसलिंग हुई है। शुक्रवार को लगभग 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग हुई। प्रथम चक्र से लेकर अब तक जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग नहीं हुई है, वहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों का मौका मिलेगा। तो ये जो अभ्यर्थी छूट गए हैं वो धैर्यता बनाए रखें, उनको एक मौका, सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। 2-3 दिन के अंदर टाइम दिया गया है मुख्यालय को
सभी जिले मुख्यालय को भेजना है, जिला को अपडेट भेजना है मुख्यालय में। और शिक्षा विभाग छूटे हुए नियोजन इकाई में फिर से सभी को काउंसलिंग का मौका देने जा रही है। अब तक यह माना जा रहा था कि प्रथम चक्र और दूसरे चक्र में जहां काउंसलिंग नहीं हो सकी वहां नियोजन की प्रक्रिया 7वें चरण में शामिल की जा सकती है, लेकिन सरकार ने यह फैसला लिया है कि उसको छठे चरण के अंतर्गत छूटे हुए अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। 7वें चरण का इंतजार उन्हें नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये आपको अपडेट थी। आगे क्या है, सबसे बड़ी बात कि अगर छठा चरण ससमय समाप्त हो जाती है, प्रथम सप्ताह में सरकार जो आगे की काउंसलिंग है फरवरी के प्रथम सप्ताह में निकाल देती है, तो ये मान के चलिए कि आपको 25 और 28 पर भी जो डेट दिया है नियुक्ति पत्र देने का, ये भी काम हो जाएगा। और मार्च में जो शिक्षा मंत्री बोले हैं, आप देख सकते हैं कई अखबारों के कटिंग, कई अखबारों न्यूज चैनलों के कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि आपका 7वां चरण मार्च में होगी। वहीं पे अपर मुख्य सचिव का ये लगातार बयान आया है कि अप्रैल भी जा सकता है। अब ऊहापोह की तो स्थिति बनी हुई है। ये सारा डिपेंड करता है आपका छठे चरण पे। बिहार शिक्षक भर्ती 7वां चरण स्टेट 2019 बढ़ा के सबके बहाली, ये हमारा आज का ट्विटर कैंपेन का मुद्दा है। 1 बजे से शुरू है। आप लोग ट्विटर हैंडल पे जाइए और इस हैशटैग का प्रयोग कीजिए, हैशटैग STT 2019 सीट बढ़ा के सबकी बहाली, सेम टू सेम हाइफन वाइफन सब दीजिएगा। तब आपका ट्विटर, एक ट्विटर आपका आप हम लोगों के बहुसंख्यक दिखाती है। अगर आप एक ट्वीट करते हैं तो उस संख्या बढ़ाती है, और संख्यात्मक मान ही ज़्यादा से ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि फैसला किसके हक में होगी। बहुमत ही फैसला करती है। तो ट्विटर करना मत भूलिए दोस्तों, जो भी हो, STT 2019 वाले हो या 6th फेज वाले हो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हमारा और आपका क्या होगा, रास्ता क्लियर होगा, बहाली की प्रक्रिया साफ होगी। मुद्दा हमारा रहना चाहिए STT सर्टिफिकेट, STT 2019 का नोटिफिकेशन जल्द आए, और सबसे बड़ी बात, बहाली में सीट बढ़े। वो बैकलॉग सीटें तो आ ही रही है, और सीट और भी बढ़ाई जाए। 2019 से 21 वाले भी शामिल की जाए। SST वाले, कंप्यूटर साइंस वाले जो बच रहे हैं, जो सीटें उनकी फुलफिल हो रही है, उनको भी ये कंफर्म करा दिया जाए कि 80,000 अभ्यर्थी का तय है, एक एक सीट भर जाएगी। सीट बढ़ाने पर हमारा आज का मुद्दा है ट्विटर कैंपेन, STT नोटिफिकेशन, सर्टिफिकेट, ये हमारे तमाम मुद्दे हैं। ये मुद्दे को भूलिए नहीं, एकता का परिचय दीजिए, तभी सरकार पे दबाव बनेगी और 7वां चरण का रास्ता साफ होगा। तो हम लोग एक ही मंच पे आए, यहाँ पे सीट बढ़ेगा तभी सबकी बहाली होगी। इस मुद्दे पे कम से कम मतभेद न रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो कुछ भी खबर आती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।